बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं आती है और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है। वहीं डोमिसाइल नीति हटने से शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी देखने को मिलती है। तो अब 100% डोमिसाइल लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगामी जो शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हैं, हो सकता है उसमें 100% आपको डोमिसाइल लगता हुआ नजर आए, लेकिन ये संभावनाएं हम जो आपको बता रहे हैं इसके पीछे भी कई तथ्य हैं जिसका खुलासा हम आगे वीडियो में आपको करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कह लीजिए अभी मुद्दा जो उभर कर सामने आया है वह है चुनाव, और चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति का मांग कर रहे युवा। आखिर वो युवाओं को डोमिसाइल की आवश्यकता क्यों है और डोमिसाइल के लिए शिक्षक बहाली में किस तरह से युवा क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी देखने का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोमिसाइल फाइनली लगेगी या नहीं लगेगी। लगेगी तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा और नहीं लगेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए एक एक कर हर सवाल का जवाब जानते हैं और क्या है राजनीतिक अभी हलचल, इससे भी रूबरू होते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा बड़ा ही जोर पकड़ लिया है। हर व्यक्ति, बिहार का हर एक जनता अब चाहती है कि डोमिसाइल के बिना शिक्षक बहाली ना होनी चाहिए। मतलब बिहार की जनता एक ही आवाज, एक ही साथ, एक ही जोर से कह रही है, पुकार रही है और अपनी बात बता रही है सरकार को कि वोट दे बिहारी और नौकरी करे बहारी। नहीं चलेगा नीतीश बाबू, एकदम नहीं चलेगा। ये बात बिहार की तमाम जनता कर रही है। सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति क्या आ गई? आखिर डोमिसाइल को खत्म करने का उद्देश्य क्या रहा? किसने खत्म किया और फिर कौन लगाने की बात कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, डोमिसाइल नीति बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में पूर्व से ही लागू थी। जब छठे चरण तक की प्रक्रियाएं हुई 2006 से ले लीजिए और 2000 जो कह लीजिए 19 तक छठे चरण की प्रक्रियाएं चलती रही, उसमें डोमिसाइल की नीति पूर्णतः लागू थी। प्रावधान था जो लोग बिहार के मूल निवासी हैं केवल वही शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही 7वां चरण प्रारंभ होता है, टीआरई बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू होती है। होने से महज कह लीजिए विज्ञापन जारी होने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया जाता है। तत्कालीन तभी जो शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का बयान आता है कि हमको जो है कि पूरे भारत से शिक्षक चुनना है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री वैसे लोग बन जा रहे थे, बन गए या बनते हैं जिसको इन सभी से कोई मतलब नहीं है कि क्या प्रभाव पड़ेगा राज्य के बेरोजगार युवाओं पर, क्या प्रभाव पड़ेगा। जो शिक्षित वर्ग है, जो जिसके लिए तैयार हो रहा था, अपना एम बनाए हुआ था, हमको शिक्षक ही बनना है, हमको वो लक्ष्य दिख रहा था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये शिक्षा मंत्री सब ने नहीं सोचा और डोमिसाइल खत्म कर दी। डोमिसाइल खत्म होने का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि लाखों की संख्या में अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी, चूंकि भारत से बुलावा हुआ, भारत कर रहे हैं, बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री का एकदम खुला चिट्ठी गया सब जगह कि भैया देश भर के लोग इसमें फॉर्म भरो, नौकरी लो। तो हो गया वहां क्या, कोई ये नियम तय नहीं हुआ कि कितना प्रतिशत डोमिसाइल खत्म होने से कितना प्रतिशत अदर स्टेट वाला को आना चाहिए। तो इस तरह टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में देखा गया लाखों की संख्या में अदर स्टेट के लोग वो बिहार में शिक्षक बन गए। अब बात यहां तक हो गई, सब चीज आप लोग जान गए। यहां तक जो युवा थे बिहारी वो कहते रहे कि हुजूर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन तब तक चुनाव नहीं था, किसी भी राजनीतिक लोगों ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि जो पक्ष में रहता है कुछ दिन में यहाँ पे
पलटी मारकर वो विपक्ष में चला जाता है, जो विपक्ष में रहता है पलटी मारकर पक्ष में चला जाता है। मुखिया एक ही आदमी रहता है, गुरु घंटाल एक ही आदमी रहता है, सब कुछ का बागडोर एक ही आदमी के हाथ में होता है। ये सब आप लोग जानते ही हैं। कौन किसके पीछे क्या मंशा रही है ये सब कहने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते ये तो जरूर कहने की जरूरत है कि हुजूर, बिहार की नौकरी में पहली प्राथमिकता बिहारियों की होनी चाहिए। जो अदर स्टेट को खूब शामिल किया जा रहा है, जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को चुन चुन कर भरा जा रहा है, उसके लिए कोई प्रावधान निश्चित कर देनी चाहिए सरकार को। लेकिन नहीं, अब तक आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब तक बीपीएससी टीआरई 1 की प्रक्रियाएं होती है, टीआरई 2 की प्रक्रियाएं होती है, टीआरई 3 तक की प्रक्रियाएं हुई, लेकिन सरकार के किसी अधिकारी या पदाधिकारियों ने इतना हिमाकत नहीं किया कि वह डाटा दे दे पब्लिकली, लोगों को, जनता को बता दे कि अदर स्टेट के लिए कितना लोग चयनित हुए और बिहार के कितने लोग चयनित हुए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आंकड़े खूब दिखाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन रोज वैकेंसी को दिखाया जाता है, लेकिन उस वैकेंसी की काली सच्चाई यह है कि बिहार के अभ्यर्थी बिहार में ही बेरोजगार हैं। बिहार का युवा आज भी दर दर का ठोकर खा रहा है, जबकि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी थे वह आपके घर के आसपास, हम बाहरी बात और फाजिल बात नहीं करते हैं, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपके घर के आसपास कितने लोग अदर स्टेट के शिक्षक बनकर बिहार में भाड़ा लेकर रह रहे हैं। वहीं से आंकड़ा पता चल जाएगा। आप बाजार निकलिए, अदर स्टेट वालों का रहन सहन से पता चल जाता है कि कौन सा किस टाइप के लोग हैं, सबका पता चल जाएगा। आप बाजार में देखिएगा, उन लोगों को सारी बात समझ में आएगी। इस तरह आरटीआई के भी जवाब आते हैं और जवाब से कई हलचलें मच जाती है। कई सारे 7,000 में 6,000 कुछ लोग अदर स्टेट के चयनित होते हैं, तो हलचल इतना तेज होता है कि लोग ये सोचने पर मजबूर होता है कि ये कौन सा प्रावधान, किस नियम के तहत कितने प्रतिशत अदर स्टेट को देना चाहिए, सरकार ने कभी नहीं खुलासा किया। जबकि आरटीआई के जवाब से तो 60-70% तक चला जाता है। तो लोग हैरान हैं। सवाल सरकार से हो रही है कि भाई अदर स्टेट वालों के लिए कोई प्रावधान है कि नहीं, अगर है, आपने दिया है, तो वो आप डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं पब्लिकली। यहां तक कि जब अभ्यर्थी आरटीआई से जवाब मांगता है तो आरटीआई भी जवाब देने से जो कह लीजिए कि बहुत तरह से बचने का प्रयास किया जाता है। आरटीआई की तरफ से भी कहा जाता है भैया आपके सवाल जो है ना वो उचित नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, जो नियम है उसी से लोग जो है कि सवाल करेगा। अब बात है कि डोमिसाइल लागू होगी कि नहीं। देखिए, बिहार में आगामी चुनाव होनी है और चुनाव से तो आप समझ ही रहे हैं बिहार की ही जनता वोट देगी। इतने दिन से नेता लोग ने पूरा तरह से मौज कर लिया, बिहार की नौकरी को जन जन में बांटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिहार का हमारा युवा ऐसे ही रहेगा, कोई उतना 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 भिखमंगा थोड़े है हमारा बिहार का युवा, उतना नहीं है कि अपने मतलब कुछ कहीं से कहीं है। भाई लोग 30-40 हजार के लिए कहां से कहां दौड़ के आ रहे हैं। ये पता चल रहा है कि कितनी भूखमरी लोगों में लगी हुई है। हालांकि ये उनकी गलती नहीं है, गलती उसकी नहीं है, उनको जरूरत है और जहां नौकरी मिल रहा है, ऑप्शन है, तो वो जा रहे हैं। कुछ लोग सही तरीके से जा रहे हैं, कुछ लोग फर्जीवाड़ा का प्रमाण पत्र बनाकर जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में कई हजार निकाले भी गए हैं, आगे भी निकाले जाएंगे। वो सरकार काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोट वो लोग नहीं आकर देगा बिहार सरकार को, बिहार में सरकार बिहार की जनता ही बनाएगी। ये एकदम दावे के साथ हम कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, आप भी जानते हैं। वोट देने का अधिकार है अगर नेताओं में, तो ये करके दिखा दे कि बिहार में वोट भी बाहर ही आकर दे सकता है, करके दिखा दे। ये अगर है उसके अंदर इतना हिम्मत तो करके दिखा दे। नहीं, स्टेट वालों के लिए से कोई तो प्रावधान होनी चाहिए कि 5%, 8% उसको देना चाहिए। लेकिन बिहार के युवाओं की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप भी कमेंट में हमें बताएं। लेकिन जिसने डोमिसाइल खत्म करने की बात खूब कहा था, अब देख रहे हैं चुनावी एजेंडे में वो शामिल कर रहे हैं कि 100% डोमिसाइल हम लगाएंगे। जी, हम बात कर रहे हैं
तेजस्वी यादव जी का। सरकार बनी तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। और इन्हीं का वो वीडियो आया था जब ये कहते थे यूपी वाले को नौकरी कौन दिया है, हम ही ना दिए हैं, फलना को नौकरी के दिया है, हम ही ना दिए हैं, सबको हम नौकरी दिए हैं, सबको नौकरी दी है। और जो है कि अब डोमिसाइल का गीत गा रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो 100% हम डोमिसाइल लागू करेंगे। हो सकता है इनकी सरकार बन जाए और 100% डोमिसाइल लागू हो जाए। आने वाले शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार जी हैं और जो एनडीए का सरकार है, हो सकता है वह भी 100% डोमिसाइल लागू करके अपना वोट बैंक की राजनीति चमका ले बहुत अच्छे से, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में चुनावी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए अगर हम निष्कर्ष निकालें तो डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावनाएं 95% तक है। लेकिन तब जब बिहार का युवा अपने डोमिसाइल के लिए संघर्ष करेगा। चुपचाप अगर बैठा रहेगा तो भैया चुपचाप बैठे, अगर आपको रोटी मिल जाती तो फिर क्या ही बात होता। तो निश्चित तौर से आप समझ गए आने वाले समय में डोमिसाइल नीति लागू हो सकती है, लेकिन उसके लिए युवाओं को जगना होगा, मरे हुए युवाओं की तरह नहीं होना होगा। अपने क्या करते हैं डोमिसाइल के लिए आप, इसका चिंतन आपको खुद करनी होगी। बहरहाल आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट हैं जो हम आप तक देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।